हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन वी मीट अगेन के पार्ट 8। और ये एक फ़ैन फिक्शन स्टोरी है, तो इसको एक फ़ैन फिक्शन स्टोरी की तरह ही लीजिए, डोंट टेक सीरियस। सो लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे एक वीक बाद। जिमिन और युंगी के बीच में धीरे धीरे कर सब कुछ ठीक होने लगा था और जिमिन ने भी युंगी को हस्बैंड के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे थे। लेकिन जंगकुक और तायोंग अभी भी युंगी के फार्म हाउस में ही थे, क्योंकि युंगी ने अभी तक तायोंग को अपनी शादी के बारे में बताया नहीं है। युंगी लिविंग रूम में बैठकर अपना कुछ काम कर रहा था, तभी उसे अचानक तायोंग के बारे में याद आता है, जिसे सोचकर युंगी अपना फ़ोन निकालता है और जंगकुक को कॉल करने लगता है। जंगकुक गार्डन में बैठा हुआ था और चारों तरफ नज़र रख रहा था। तभी जंगकुक के फ़ोन पर युंगी का कॉल आता है, जिसे देखकर जंगकुक इमीडिएटली कॉल को रिसीव करता है और अपनी कॉल ट्यून में कहता है, जी किंग। युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक तायोंग कैसा है? जंगकुक युंगी से कहता है, तायोंग बिल्कुल ठीक है और मैंने उनकी अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन भी की है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक पूरा वीक हो गया है और जिमिन और मेरे बीच में भी अब सब कुछ ठीक होने लगा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम तायोंग को लेकर वापस से घर आ जाओ। मुझे मेरे छोटे भाई की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, ठीक है किंग, जैसा आप कहे। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना फ़ोन कट कर देता है और फिर से अपना काम करने लगता है। जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और घर के अंदर आ जाता है। तायोंग घर के अंदर बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था, जिसे देखकर जंगकुक तायोंग के पास आता है और अपने सर को नीचे कर तायोंग की तरफ देखकर कहता है, लिटिल मास्टर, हमें घर न चलना चाहिए। युंगी सर ने हम सबको बुलाया है, वो वापस आपको घर बुला रहे हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और इमीडिएटली सोफे पर से उठकर कहता है, क्या सच युंगी हंग आ गए? ओह, आई मिस हिम सो मच। हम वापस से घर पर जाने वाले हैं। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक जस्ट अपना हेड नोट करता है। तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी अपना बैग लेकर आता हूँ। ये कहकर तायोंग रूम में चला जाता है अपना बैग लेने और जंगकुक कार में बैठकर तायोंग का वेट करने लगता है। कुछ देर बाद तायोंग अपना बैग लेकर रूम से बाहर निकलता है। जंगकुक ने ऑलरेडी तायोंग के लिए कार का डोर ओपन कर दिया था, जिसे देखकर तायोंग स्माइल करता है और कार के अंदर आकर बैठ जाता है। जंगकुक अपने कोल्ड फेस के साथ ड्राइव करने लगता है। तभी तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मेरा तो और यहाँ पर रुकने का दिल था। तुम्हारे साथ अकेले रहने में मुझे बड़ा अच्छा लगा है, लेकिन क्या करें, वापस तो जाना होगा ना। ये कहकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है, लेकिन जंगकुक तायोंग की सारी बातों को इग्नोर कर देता है और बस अपने कोल्ड फेस के साथ ड्राइव करने लगता है। तभी तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम बोलो, क्या तुम्हें मज़ा आया मेरे साथ यहाँ पर रहने में? मुझे तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि तुम हर बार मेरे आसपास जो रहते हो और तुम्हें अपने आसपास देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने कोल्ड ट्यून में कहता है, देखिए लिटिल मास्टर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और आपके साथ रहना मेरी ड्यूटी थी जो मैंने कंप्लीट कर दी। उसके अलावा मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और कार के बाहर देखने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक तायोंग को मेंशन लेकर आ जाता है। इतने दिनों बाद घर पहुंचकर तायोंग बहुत ज़्यादा खुश था। तायोंग भागकर घर के अंदर आता है और युंगी का नाम ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगता है। युंगी वही लिविंग रूम में बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी युंगी तायोंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तायोंग भागकर युंगी के पास आता है और युंगी को टाइटली हक कर कहता है, ओह यंग, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया।
तभी तायंग की इतनी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जिमिन नीचे उतरता है और कहता है, अरे इतना ज़्यादा चिल्ला कौन रहा है। तभी जिमिन तायंग और युंगी को हक करता हुआ देख लेता है, जिसे देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, ये कौन है जो युंगी को हक कर रहा है। तायंग युंगी से हक ब्रोक करता है और युंगी से कहता है, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया और आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। हाँ, तायंग की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और तायंग के फेस को बड़े ही प्यार से होल्ड करके कहता है, ओ माय लिटिल बेबी बॉय, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ लेने गया था। युंगी की ये बात सुनकर तायंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और युंगी से कहता है, सरप्राइज़? कैसा सरप्राइज़? तभी युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन यहाँ पर आओ। जिमिन को देखकर तायंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जिमिन अपना हेड नोट करता है और युंगी के पास आ जाता है। युंगी जिमिन का हैंड होल्ड करता है और तायंग से कहता है, इनसे मिलो, ये तुम्हारे ब्रदर इन लॉ है जिमिन, और जिमिन ये मेरा छोटा भाई है किम तायंग। जिमिन युंगी की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तायंग की तरफ देखने लगता है, लेकिन तायंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, क्या आपने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? आप कितने बुरे हो यंग, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तायंग की ये बात सुनकर युंगी अपने दोनों कान होल्ड करता है और तायंग से कहता है, ओफो पापा, आई एम सो सॉरी, मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। अब चलो जल्दी से अपने यंग को माफ़ कर दो। तायंग युंगी की ये बात सुनकर स्माइल करता है और युंगी से कहता है, ठीक है, मैंने जिमिन को देखकर आपको माफ़ किया। तभी तायंग जिमिन के पास आता है और जिमिन से कहता है, वाह, आप कितने ज़्यादा क्यूट हो। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन चकल करता है और तायंग से कहता है, तुमसे कम, तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते ही। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग चकल करता है और जिमिन से कहता है, वो तो मुझे पता है। जिमिन और तायंग एक दूसरे से बात करने में बिजी हो जाते हैं। तभी युंगी जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, जेके, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी के साथ चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और तायंग के फेस पे सैडनेस जिमिन साफ साफ नोटिस कर रहा था। तभी जिमिन तायंग का हैंड होल्ड करता है और बड़े ही सॉफ्टली तायंग से कहता है, ते व्हाट हैपन, तुम अचानक से इतने चुप क्यों हो गए? जिमिन को देखकर तायंग स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, नहीं कुछ नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ, शायद इसलिए। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन चकल करता है और तायंग से कहता है, चलो मैं तुम्हें कुछ यम्मी सा बना कर दे देता हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और जिमिन के साथ चला जाता है। नेक्स्ट डे जंगकुक हमेशा की तरह तायंग को इस बार उसके कॉलेज से लेने के लिए आया है। जंगकुक कार से बाहर निकलकर तायंग का वेट करने लगता है। तभी तायंग अपने फ्रेंड युनवो का हैंड होल्ड कर कॉलेज से बाहर निकलता है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायंग युनवो की तरफ देखकर कहता है, ओ युनवो, मैं कल की डेट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, थैंक यू सो मच मेरे साथ डेट पर चलने के लिए। तायंग की ये बात सुनकर युनवो स्माइल करता है और तायंग से कहता है, तायंग तुम क्यों थैंक्स बोल रहे हो? थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए कि कॉलेज का इतना हैंडसम लड़का मेरे साथ डेट पर चल रहा है। युनवो की ये बात सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा प्राउडली अपने हेयर को हवा में फ्लिप करता है और युनवो से कहता है, वो तो मुझे पता है। तायंग और युनवो को इतना ज़्यादा क्लोज देखकर जंगकुक को कुछ ठीक नहीं लगता है, इसलिए जंगकुक युनवो और तायंग के पास आ जाता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, लिटिल मास्टर, बहुत ज़्यादा देर हो रही है तो इसलिए हमें अभी चलना चाहिए। जंगकुक को देखकर तायंग अपनी आईज रोल करता है और युनवो की तरफ देखकर कहता है, ओ युनवो, मुझे जाना होगा, तुम्हें तो पता है ना मेरे ब्रदर का बॉडीगार्ड मुझे लेकर कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है।
तायंग की ये बात सुनकर युनवो स्माइल करता है और तायंग से कहता है कोई बात नहीं, अब मैं ही तुम्हें लेकर प्रोटेक्टिव रहूँगा। ये कहकर युनवो अचानक से तायंग के चिक्स पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से तायंग और जंगकुक दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जंगकुक बस तायंग को दिखाने के लिए युनवो के साथ डेट पर जा रहा है। तभी तायंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है चलो, मुझे घर जाने में देर हो रही है। ये कहकर तायंग कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। तायंग को देखकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और कहता है पता नहीं ये अब इनका कौन सा नया ड्रामा है। ये कहकर जंगकुक भी कार के अंदर आता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। पूरे रास्ते बस तायंग अपनी और युनवो की डेट के बारे में ही बातें कर रहा था ताकि वो जंगकुक को जेलस फील करा सके, लेकिन जंगकुक के फेस पर हमेशा की तरह कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है ओ माय गॉड, मैं कल की डेट के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पता नहीं मैं कौन से नए कपड़े पहनूंगा या फिर मैं कुछ नए कपड़े खरीद के ही ले आऊँ। युनवो कितना ज़्यादा हैंडसम है और स्वीट है। वो मुझसे हमेशा अच्छे से बात करता है, ना कि दूसरों की तरह जस्ट मुझे डांटते रहता है। आई एम सो लकी कि युनवो जैसा लड़का मेरा दोस्त है। तायंग की ये सारी बातें सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा पक जाता है। जंगकुक अपनी कार ड्राइव करता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है लिटिल मास्टर घर आ चुका है, अब घर पर जा सकते हो। तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर अपना बैग ले लेता है और जंगकुक से कहता है हाँ, वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहिए। ये कहकर तायंग अपना बैग उठाता है और वहाँ से चला जाता है मेंशन के अंदर। तायंग को जाता हुआ देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और अपनी गाड़ी को टर्न अराउंड कर युंगी के ऑफिस जाने लगता है। युंगी अपने कैबिन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। तभी जंगकुक कैबिन के डोर के पास आकर डोर को नॉक करता है। युंगी स्टिल अपने कुछ फाइलें चेक कर रहा था और डोर की आवाज़ सुनकर युंगी अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है कम इन। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी के कैबिन के अंदर आता है। जंगकुक को देखकर युंगी अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है क्या तुमने तायंग को घर पर छोड़ दिया? हाँ। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है यस किंग, मैंने लिटिल मास्टर को घर पर छोड़ दिया, लेकिन आज मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है बोलो। जंगकुक युंगी के टेबल के पास आ जाता है और युंगी से कहता है क्या आपको पता है कल लिटिल मास्टर अपने एक फ्रेंड के साथ डेट पर जा रहे हैं? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना काम करना बंद कर देता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है क्या? व्हाट? तायंग का बॉयफ्रेंड है और मुझे पता भी नहीं चला, और तायंग उसके साथ डिनर पर जा रहा है, वो भी डेट के लिए। वाह। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और युंगी से कहता है नहीं, वो लिटिल मास्टर का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो बस डेट पर जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि वो लड़का आखिरकार है कौन? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपनी सीरियस ट्यून में कहता है नहीं पता, वो है कौन जो मेरे भाई के साथ कल डेट पर जा रहा है? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक युंगी से कहता है वो चा युनवो है, मिस्टर चा का बेटा, जो कि आपके दुश्मन है और उन्होंने आपको मारने की भी कोशिश की है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। और कल लिटिल मास्टर उसी के बेटे के साथ डेट पर जाने वाले हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये उनका कोई प्लान है जो कि वो अपने बेटे के ज़रिए कर रहे हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ डेट पर जाने की? जंगकुक कल अपने बॉडीगार्ड लेकर आओ और उस मिस्टर चा के बेटे को इतना मारो कि वो मेरे भाई का नाम लेना भूल जाए, और उसे इस बात की सज़ा दो कि मिनी युंगी के भाई के साथ डेट पर जाने का क्या अंजाम होता है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है ठीक है किंग, जैसा आपका ऑर्डर। ये कहकर जंगकुक स्मार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद युंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है
मैंने इन सब चीज़ों से अपने भाई को दूर रखा और वो मिस्टर चा की हिम्मत कैसे हुई अपने बेटे को मेरे भाई के करीब भेजने की। आई विल किल दैम, ये कहकर युंगी अपना काम करने लगता है। नेक्स्ट डे तायोंग युनवो के साथ एक ब्यूटीफुल से कैफ़े में आ जाता है। वो दोनों एक टेबल पर बैठे हुए थे। युनवो तायोंग से बहुत सारी बातें कर रहा था, लेकिन तायोंग को इस डेट में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। तायोंग तो बस यहाँ पर जंगकुक को जेलेसी फील कराने के लिए आया था, लेकिन तायोंग को ऐसा लग रहा था कि उसका प्लान बस फेल हो रहा है। तभी तायोंग युनवो की तरफ देखकर कहता है, युनवो मुझे घर जाना होगा, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। तायोंग की ये बात सुनकर युनवो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायोंग से कहता है, तेई क्या हुआ, और तुम तो अभी अभी आए हो और तुम्हें अभी जाना है। तायोंग अपना हेड नोट करता है और युनवो से कहता है, हाँ क्योंकि मेरा मन नहीं है। ये कहकर तायोंग जाने ही वाला था कि तभी युनवो तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, तेई इट इज़ आवर फर्स्ट डेट, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। युनवो को देखकर तायोंग अपना हाथ पीछे ले लेता है और युनवो से कहता है, युनवो मैंने कहा ना मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है। युनवो अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और तायोंग से कहता है, क्यों, व्हाट हैपन। तायोंग युनवो से कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहाँ पर ढेर सारे बॉडीगार्ड आते हैं और युनवो का कॉलर होल्ड कर कर उसे अचानक से मारने लगते हैं। उन सारे बॉडीगार्ड को देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि तायोंग को अच्छी तरीके से पता है कि वो सारे बॉडीगार्ड युंगी की है। तायोंग उन बॉडीगार्ड के पास आता है और उनसे कहता है, हे स्टॉप इट, तुम युनवो को इस तरीके से मार कैसे सकते हो, वो मेरा फ्रेंड है। तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड तायोंग की तरफ देखकर कहता है, सॉरी लिटिल मास्टर, लेकिन ये जंगकुक सर का ऑर्डर है, इसलिए हम इसे मार रहे हैं। ये कहकर बॉडीगार्ड फिर से युनवो को मारना शुरू कर देते हैं। युनवो तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तेई मुझे बचाओ, ये मुझे मार रहे हैं, और क्या तुम इन्हें नहीं जानते हो? हाँ प्लीज़ इनसे कहो कि मुझे मारना बंद करे। युनवो को देखकर तायोंग स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, सॉरी युनवो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है और जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर कहता है, अगर तुम्हारा तमाशा हो गया हो तो तुम चल सकते हो। जंगकुक को देखकर तायोंग अपना हाथ पीछे ले लेता है और जंगकुक से कहता है, ये सब तुमने किया ना, तुमने ही यंग को बताया होगा कि मैं यहाँ पर युनवो के साथ डेट पर आया हूँ, तुमसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है ना मिस्टर जॉन जंगकुक। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना आइज़ रोल करता है और तायोंग से कहता है, अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप घर पर चलो, किंग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये कहकर जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और उसे कार के अंदर लेकर आता है और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार ड्राइव करने लगता है। तायोंग बहुत ज़्यादा खुश था, उसे ऐसा लग रहा था कि जंगकुक तायोंग की चिंता कर रहा था। तभी तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ओह मुझे लगता है कि तुम जेलस फील कर रहे हो, इसलिए तुम मुझे यहाँ से लेकर जा रहे हो। हाँ मैं किसी और लड़के के साथ था, तुम्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ ना मिस्टर जॉन जंगकुक। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और तायोंग से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल तुम्हारा वो फ्रेंड किंग के एनिमी का बेटा था, यानी कि उनके दुश्मन का बेटा था, तो हमें ऐसा लगा था कि वो तुम्हारा यूज़ कर रहा है, इसलिए मैंने किंग को सारी सच्चाई बता दी। वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ आ रहे हो किसके साथ नहीं आ रहे हो, आई डोंट केयर यू नो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आइज़ रोल करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ हाँ वैसे भी तुम फालतू में ही मेरी डेट ख़राब करने के लिए आ चुके थे। हाँ मुझे सब कुछ पता है मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम चाहे मुझसे कितना भी छुपाने की कोशिश करो, आई नो यू ऑल्सो लव हिम लव मी। ये कहकर तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड करता है, लेकिन जंगकुक अपना हाथ पीछे ले लेता है और तायोंग से कहता है, चुपचाप कार के अंदर बैठे रहो और मुझसे बदतमीज़ी करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें अगेन स्लैप कर दूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने क्यूट फेस के साथ कार में बैठ जाता है और जंगकुक से कहता है, तुम कितने रूड हो, तुमसे बात करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये कहकर तायोंग बड़े ही गुस्से के साथ कार के बाहर देखने लगता है और जंगकुक
गोल्ड फिश के साथ अपनी कार ड्राइव करने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम ID जो कि है देखो क्लब स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।